सब लोग तेल की बात कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला के 6 लाख बिटकॉइन की कोई भी बात नहीं कर रहा। अमेरिका की पूरी नजर है कि ये जो 6 लाख बिटकॉइन है वेनेजुएला के पास, जो कि शेडो रिजर्व था, जो निकोलस मडूरो जो वहां का प्रेसिडेंट था, उसने ये जो शेडो रिजर्व बिटकॉइन का बनाया था, इस पे पूरी नजर है अमेरिका की कि वो इसे एक्वायर कर ले। क्या करेगा वो एक्वायर करके, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा एंड तक, ठीक है। तो 6 लाख बिटकॉइन एक्चुअली में होते कितने, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के ने जो माइन किए थे अपने अर्ली डेज में, तो 11 लाख बिटकॉइन जो है वो सतोशी नाकामोटो के पास है। दूसरे नंबर पे ब्लैक रॉक है 7,70,000। तीसरे नंबर पे माइक्रो स्ट्रेटेजी है 6,72,000 बिटकॉइन है उस कंपनी के पास। और चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो वेनेजुएला का जो शेडो रिजर्व है, तो ये 6 लाख बिटकॉइन उसके पास बताए जाते हैं। कभी वेनेजुएला ने ये डिक्लेयर तो नहीं किया, क्योंकि काफी सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि वेनेजुएला ने के पास 6 लाख बिटकॉइन का एक शेडो रिजर्व है। अब ये उसने शेडो रिजर्व बनाया कैसे? सो बेसिकली क्या था कि जो मडूरो था, जो वहां का प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का, उसको एक आइडिया लग गया था, उसको अमेरिका की इंटेंशन पता लग गई थी कि उसके ऊपर जिस हिसाब से सैंक्शंस लग रहे थे, तो उसने क्या करा कि 2018 के अंदर अपना 73 टन सोना यूएई और टर्की के रास्ते उसने ये अपना सोना स्वाप कर दिया बिटकॉइन से। तो उसने जब ये स्वाप करा तो उस टाइम जो बिटकॉइन की कीमत थी करीब $3,000 से $10,000 के बीच में थी। उसके अलावा उसने 2023 से 2025 के बीच में जितना भी तेल बेचा, वो तेल उसने यूएसडीटी में बेचा। अब 80% तेल जब यूएसडीटी में उसने बेच दिया, तो उसने यूएसडीटी में पैसे को नहीं रखा, क्योंकि उसको पता था कि यूएसडीटी कभी भी फ्रीज हो सकता है। तो उसने सारा का सारा यूएसडीटी जो है वो बीटीसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा उस वेनेजुएला के अंदर काफी सारे माइनर्स थे, उसने सारे माइनर्स की जो माइनिंग मशीन्स थी, हार्डवेयर था, उसको कन्फिस्केट किया, प्राइवेट माइनिंग को बैन कर दिया, बिटकॉइन की प्राइवेट माइनिंग नहीं होने दी, और सारी की सारी जो माइनिंग थी वो खुद करता था, वहां की गवर्नमेंट करती थी। तो माना जाता है कि एक तरीके से वेनेजुएला के पास 6 लाख बिटकॉइन का रिजर्व है, जिसकी आज की डेट में अगर कीमत देखी जाए तो 56 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत है। अब अमेरिका इसका करेगा क्या? अमेरिका क्या है कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व उसने पास किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जितने भी बिटकॉइन वो कन्फिस्केट करेंगे, फ्रीज करेंगे क्राइम के, उसको उस रिजर्व में डाल देंगे और कभी भी नहीं बेचेंगे। ऑलरेडी अमेरिका के पास 3,27,000 बिटकॉइन है, तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला के पास अमेरिका से ज्यादा बिटकॉइन है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करेगा कि इस रिजर्व के अंदर जो भी बिटकॉइन वो डाल देता है उसको कभी नहीं बेचेंगे। अमेरिका की ये चाहता है कि 6 लाख बिटकॉइन अगर ये मिल जाए तो वो इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल देगा, और उसके बाद इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जो बिटकॉइन चला जाता है वो कभी भी नहीं बिकेगा, बिकॉज ये कानून है। तो अमेरिका का टारगेट ये था कि हर साल वो 2 लाख बिटकॉइन जो है वो बाय करें, और 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन वो एक्वायर कर लें। यहाँ तो वेनेजुएला को के ऊपर अटैक करके उनकी लॉटरी लग गई, क्योंकि एक ही शॉट में अब अमेरिका के पास 9,25,000 बिटकॉइन हो जाएंगे। तो गाइस, आप तो हेडलाइन के अंदर ऑयल और गोल्ड और ये नेचुरल गैस और रेयर मिनरल पढ़ रहे थे, लेकिन असली कहानी तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में छुपी है। अमेरिका की नजर बिटकॉइन पे है। दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगा।